काउबॉय शैंग-ची, आयरन हार्ट, व्हाइट विजन, कैसिलियस, डोरमामू, मून नाइट, सैम विल्सन, मोनिका रैम्ब्यू, किंगो एंड एक उड़ने वाली बर्डी। व्हाट इफ सीजन 3 के ट्रेलर में है बहुत कुछ, बट आई नो आप जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड होंगे वो है एगाथा हार्कनेस, नहीं डार्सी लुइस, नो देन आई गेस अवेंजर असेंबल वाला मैक्स सूट। यस, सैडली ये सीजन कंक्लूड करेगा व्हाट इफ सीरीज को, बट वरी नॉट क्योंकि उम्मीद अभी भी बाकी है, बिकॉज व्हाट इफ। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है व्हाट इफ सीजन 3 के ट्रेलर का कंप्लीट ब्रेकडाउन विद हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, स्पॉयलर्स वार्निंग के साथ लेट्स बिगिन द ब्रेकडाउन। Up for an adventure? Always. ओके, तो ट्रेलर की शुरुआत होती है इन मल्टीपल कट सीन्स के साथ जो पूरी सीरीज में दिखने वाले कुछ पुराने कैरेक्टर्स एंड कुछ न्यू कैरेक्टर्स को दिखाता है। फर्स्ट इज सैम विल्सन अपने कैप्टन अमेरिका के सूट में, जिन्हें वॉइस ओवर करने वाले हैं एंथनी मैकी। उसके पीछे खड़ी दिखती है हमें मोनिका रैम्ब्यू, जो उसके सूट में जो सिमिलर है उसके सूट का जो उसने द मार्वल्स मूवी में पहना था, एंड यस कॉमिक्स से सिमिलर भी। ऑल्सो उनके पीछे हमें कुछ और लोग दिखते हैं जो शायद हो सकते हैं कुछ और सुपर हीरोज, क्योंकि क्लियरली यहाँ पे कुछ बुरा हुआ है जो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस और छटती हुई धूल से दिख रहा है। देन हमें दिखता है फर्स्ट अपीयरेंस व्हाइट विजन का वांडा विजन सीरीज के 3 साल बाद एनिमेटेड फॉर्म में। यहाँ पे उसकी आंखें ग्लो हो रही है एंड उसके सिर के बीचों बीच ये लाइट भी ग्लो हो रही है। ओरिजिनल विजन के माइंड में माइंड स्टोन लगा था जो हमें एमसीयू से पता है, लेकिन वांडा विजन सीरीज के विजन को क्रिएट किया गया था उस मरे हुए विजन की बॉडी को फिर से जोड़ के, एंड उसके सिर के बीचों बीच लगाया गया था एक चिप जो उसकी मेमोरीज को रिस्टोर करेगा। ऑल्सो जब लास्ट टाइम हमने उसे देखा था तो उसने उस विजन से यानी कि हेक्स के विजन से अपनी मेमोरीज एंड अपना नॉलेज शेयर कर लिया था, जिसके बाद उसकी आंखों से ग्लो हट गया था, यानी कि वो ह्यूमन आइज दिख रही थी। ऑल्सो वांडा विजन शो की स्पिन ऑफ सीरीज एगाथा हार्कनेस के रूप में हमें देखने मिली एगाथा ऑल अलोंग में, एंड अब नेक्स्ट सीरीज भी होगी एक और स्पिन ऑफ शो दैट इज विजन्स क्वेस्ट। तो वो मोस्ट प्रोबब्ली और 2 साल बाद ही आएगा, लेकिन तब तक हमें इसी एनिमेटेड फॉर्म वाले व्हाइट विजन से काम चलाना पड़ेगा। इनफैक्ट ट्रेलर से लग रहा है कि वो हो सकता है इस सीजन का बिग बैड। देन हमें दिखती है नेबुला, जिसके पीछे खड़ा है कोर्ग एंड ग्रूट। नेबुला का हमने देखा था सीजन 2 के एपिसोड 1 व्हाट इफ नेबुला जॉइंड द नोवा कॉर्प्स में, एंड उस एपिसोड के एंड तक नेबुला को योंडू का हेड गियर एंड उसका याका एरो भी मिल चुका था। एंड इवन दो इस सीन में उसका हेड गियर नहीं दिख रहा, लेकिन ये उसी एपिसोड का कंटिन्यूएशन हो सकता है। अब नोटिस करने वाली बात है कि दोनों ही सीन्स में वो लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं, हिंटिंग कि समथिंग बिग इज कमिंग, एंड ट्रेलर में हमें आगे वो देखने भी मिलेगा। एंड यस, जस्ट लाइक पास्ट सीजंस एवरीथिंग विल गेट कनेक्टेड एट द एंड, बट दिस टाइम लिटरली कनेक्टेड। देन हमें दिखती है रिरी विलियम्स उसके मैकेनिकल सूट में। ये सूट उसके ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में दिखे फर्स्ट सूट से काफी सिमिलर दिखता है, विद हर हार्ट आर्क रिएक्टर इन द मिडल, एंड उसके फेस पे जो मार्क्स लगे हैं शायद वो इंजर्ड है क्योंकि उसे फॉलो कर रहे हैं ये अल्ट्रॉन बॉट्स। अब आई नो अल्ट्रॉन सीजन 2 का मेन विलन था, तो ये हो सकते हैं आयरन लीजन सीरीज के ही कुछ बॉट्स, बट इन्हें भी कंट्रोल कर रहा है व्हाइट विजन ही, जो ट्रेलर के अगले सीन से क्लियर होगा। बाय द वे, टोनी स्टार्क की आयरन लीजन सीरीज हमने देखी थी एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में। देन हमें दिखते हैं रेड गार्डियन एंड विंटर सोल्जर एक साथ मिलकर फाइट करते हुए। अब पिछले साल सीजन 2 खत्म होने के बाद ही सीजन 3 का 3 मिनट लॉन्ग क्लिप रिलीज किया गया था जो इन्हीं 2 कैरेक्टर्स पे बेस्ड था। तो उनके पीछे आप नोटिस कर सकते हो लिखा है कैशियर, एंड रूमर से हमें पता है कि ये एपिसोड बेस्ड होगा लास वेगास के कैसीनोज में, तो ये उन्हीं में से एक कैसीनो होगा। देन हमें दिखता है ये एपिक शॉट एगाथा का। यस, एगाथा हार्कनेस इज बैक बट इन एनिमेटेड फॉर्म, बट स्टिल 2 बार एक ही साल में, तो इट वाज डेफिनेटली एगाथा ऑल अलोंग। यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं कि वो ग्लो कर रही है लेकिन पर्पल कलर में नहीं, तो मे बी ये उसका कॉस्ट्यूम है। सो होपफुली अभी वो दूसरी विचेस की पावर स्टील करने की कोशिश नहीं कर रही। ऑल्दो उसकी कॉस्ट्यूम ग्लो हो रही है, इसका रीजन है कि ये एक म्यूजिकल एपिसोड है। मार्वल टीवी के हेड ब्रैड विंडरबॉम ने कहा था कि सीजन 3 का ये उनका फेवरेट एपिसोड है क्योंकि एक म्यूजिकल है और एगाथा हार्कनेस इसमें दिख रही है। फिर हमें दिखता है वॉचर कहते हुए लेट्स बिगिन, एंड देन एंट्री होती है 2 और न्यू कैरेक्टर्स की व्हाट इफ एनिमेटेड फॉर्म में, एंड हमें दिखता है काउबॉय शैंग-ची जिसके साथ है केट बिशप वाली हॉकाई। शैंग-ची की पिछली पार्टनर भी बो एरो चलाती थी, एंड इस बार उसे जो पार्टनर मिली है वो लिटरली हॉकाई है। अब इस डेजर्ट सेटिंग में ये दोनों हॉर्स राइडिंग करके
करके निकल पड़ते हैं एडवेंचर के लिए एंड हमें दिखता है मार्वल लोगो। अब पहले ये लोगो ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, ठीक जिस तरह से हमें वांडा विजन सीरीज में देखने मिला था, एक तरह से फोरशैडोइंग व्हाइट विजन की स्टोरी लाइन जो इस सीजन में देखने मिलेगी। देन लोगो टर्न होता है ग्रीन जस्ट लाइक लोकी सीरीज। अगर आपको याद हो व्हाट इफ का सीजन 2 खत्म हुआ था उवा 2 एंड कैप्टन कार्टर के साथ जो खड़े थे लाइफ ट्री यानी कि यग्drasil के सामने। सो क्योंकि ये फिनाले सीजन है तो ना ही सिर्फ इस कंप्लीट सीजन को कंक्लूड किया जाएगा बट पिछले दोनों सीजन्स को भी यहाँ पे जोड़ा जाएगा खत्म करने के लिए। अब फाइनली हमें दिखता है रेड मार्वल एनिमेशन का लोगो जिस ब्रांड के अंडर व्हाट इफ सीरीज एंड आगे आने वाली सभी एनिमेशन सीरीज आने वाली है। देखते हैं आगे का ट्रेलर। To understand, you must learn to see. What exactly are you proposing? It's showtime. Here we go! Howard, are you sure you can fly this? Are you kidding? I'm a duck. I was born to fly. Strap in. Oh, move over. अब हमें दिखता है एक शिप रैकेज एंड रूमर्स के हिसाब से ये शिप है टाइटैनिक जिसका रियल वर्ल्ड में 1914 में एक्सीडेंट हुआ था एंड तब से लेकर अब तक उसके रैकेज को समुंदर से नहीं निकाला गया है। ऑल्दो इस सीन में हमें ये शिप दिखती है स्टक फ्लोटिंग अराउंड रॉक्स। हो सकता है ये स्पेस है या फिर हो सकता है ये ऐसी लोकेशन है जहां सब कुछ फिक्स्ड है, क्योंकि नेक्स्ट शॉट में ही हमें दिखते हैं इसी सेम लोकेशन में 4 और कैरेक्टर्स जिनके पीछे ये रॉक्स दिख रहे हैं जो उसी तरह से फिक्स है हवा में। बट यस फ्रंट में है वोंग, ओकोए, वैल्करी एंड यिंग नैन। यस शैंग-ची एंड जिया लिंग की आंट जिन्हें हमने देखा था शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स में। देन हमें दिखती है रीरी विलियम्स अब न्यू सूट में जो कि व्हाइट कलर का है बट उसकी चेस्ट पे अगेन हमें दिखता है हार्ट शेप्ड का आर्क रिएक्टर एंड देन उसके सिर के बीचों बीच हमें दिखती है ये ग्लोइंग लाइट जो मैच करता है उसके कॉस्ट्यूम से जिसपे इसी तरह की गोल्डन लाइंस है, लेकिन ये पिंक या रेडिश कलर की जगह व्हाइट है जो ज्यादा मैच होता है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में दिखी शूरी के सूट से। स्पेशली जितना स्लिम और स्किन टाइट ये सूट लग रहा है, मे बी हो सकता है ये वाइब्रेनियम का बना हो या फिर स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर के लेटेस्ट सूट की तरह नैनोबॉट्स का। अब उसके अराउंड हमें दिखती है ये फिगर जो कंफर्म्ड है मेफिस्टो नहीं सॉरी मिस्टीरियो है। मेफिस्टो पीछा नहीं छोड़ता। ओह मेफिस्टो दिमाग में बैठ गया मेरे। यस क्विंटन बेक इज बैक एज मिस्टीरियो। ऑल्दो ट्रेलर के आगे की सीन से हिंट यही मिल रही है कि ये वाला मिस्टीरियो थोड़ा ज्यादा पावरफुल होगा। सो इट इज कंफर्म कि आयरन हार्ट वाले एक एपिसोड का विलन मिस्टीरियो होगा, लेकिन जो पिछला सीन हमने आयरन हार्ट का देखा था उसके हिसाब से वो व्हाइट विजन वाले एपिसोड का भी पार्ट होगी। नेक्स्ट हमें दिखती है ओकोए जो हिट कर रही है व्हाइट विजन को अपने स्पीयर से। उसके ऊपर जो ये ग्लोइंग इफेक्ट है ये है प्रोटेक्शन स्पेल जो सॉर्सरर्स यूज करते हैं एंड ट्रेलर के अगले सीन में हमें वोंग यही स्पेल यूज करता दिखेगा खुद पे एंड उसके साथ बाकी तीनों पे भी। देन हमें दिखता है काउबॉय शैंग-ची जो जंप करता है इन लूपिंग रोप्स के बीच से। अब ऑब्वियसली या तो वो किसी के साथ फाइट कर रहा है या फिर फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहा है। शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स से हम जानते हैं कि उसकी सिस्टर इसी तरह के रोप वेपन्स यूज करती है फाइटिंग के लिए, तो हो सकता है ये उसकी सिस्टर हो या फिर हो सकता है कि वो और किसी काउबॉय विलन से फाइट कर रहा है क्योंकि काउबॉयज इसी तरह के रोप्स यूज करते हैं कैटल्स को पकड़ने के लिए। देन हमें दिखता है निक फ्यूरी स्पेस से नीचे आते हुए मे बी स्पेसशिप से क्योंकि इसी तरह की लाइट बीम है जिस तरह की हमने देखी थी सीक्रेट इन्वेजन में उसकी अर्थ पे एंट्री के टाइम। ऑल्सो उसके पीछे 2 स्क्रल्स हैं, लेकिन आगे जो उसके साथ खड़ा है दैट इज फिल कोल्सन एंड यस आई एम वेरी हैप्पी टू सी एजेंट कोल्सन बैक इन एमसीयू एटलीस्ट एनिमेटेड फॉर्म में बिकॉज एजेंट्स ऑफ शील्ड सीरीज की एंडिंग के बाद मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो कैरेक्टर वापस आएगा। देन हमें दिखती है कुछ आंखों के शॉट जिसमें पहले रीरी विलियम्स की आंखें जो उसके फेस मास्क एंड उसके स्किन टोन से दिखता है लेकिन वो ग्लो होती है ब्लू कलर की। अब ये कैसे हुआ वो सिर्फ हम गेस कर सकते हैं, मे बी मिस्टीरियो वाले एपिसोड की वजह से हो सकता है वो उसके इल्यूजन के अंडर है, ठीक जिस तरह से फार फ्रॉम होम में पीटर पार्कर के साथ उसने किया था। देन ये आइज ट्रांजिशन होती है मे बी केट बिशप की आंखों पे, लेकिन फिर हमें दिखती है एक ईविल सेट ऑफ आइज, मतलब आंखें देख के ही बता सकते हो कि ईविल बंदा है। हो सकता है ये कोई और मॉन्स्टर है, लेकिन इस फेशियल लाइन और फेस स्ट्रक्चर एंड स्पेशली ये आईब्रोज हिंट दे रहे हैं कि ये हो सकता है कॉमिक्स का द लीडर। यस कॉमिक्स का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 15 साल हो गए लीडर को हमने नहीं देखा। ऑफ कोर्स अगले साल के कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में वो दिखेगा, तो हो सकता है कि यहाँ से उसका एक रिफ्रेशर कोर्स दे रहे हो। देन हमें दिखती है यिंग नैन एंड वैल्करी साथ में बैठ के बात करते हुए एंड फिर आती है एगाथा जो कहती है इट्स शो टाइम एंड दिस इज लिटरल शो टाइम। उसके पीछे खड़ा है किंगो फ्रॉम इटर्नल एंड उसकी स्टोरी हम इटर्नल से जानते हैं कि वो बॉलीवुड एक्टर बन के इतने सालों से अर्थ पे रह रहा है, तो ऑफ कोर्स एक म्यूजिकल एपिसोड में एगाथा के साथ किंगो को दिखाना जरूरी था। देन हमें दिखते हैं हॉवर्ड द डक
एंड डार्सी स्पेसशिप में, जो कि उसकी शेप एंड पैनल से क्लियर है कि ये ग्रैंड मास्टर की स्पेसशिप जो हमने देखी थी थॉर रैग्नारॉक में, एंड उसके बाद व्हाट इफ के पिछले एपिसोड्स में भी वो दिख चुकी है। हॉवर्ड इसे उड़ाने की कोशिश करता है। जब डार्सी उसे क्वेश्चन करती है तो हॉवर्ड कहता है आई वाज बोर्न टू फ्लाई, व्हिच इज ऑपोजिट ऑफ व्हाट डक्स कैन डू, क्योंकि डक्स ज्यादा दूर तक नहीं उड़ सकते। एंड ऑफ कोर्स वो क्रैश करता है, जिसके बाद डार्सी इसे उड़ा के ले जाती है एस्ट्रॉइड्स के थ्रू स्पेस में। व्हाट इफ के सीजन 1 एपिसोड 7 व्हाट इफ थॉर वर एन ओनली चाइल्ड में डार्सी एंड हॉवर्ड की शादी हो गई थी। सो यस, ये उसी स्टोरी का कंटिन्यूएशन होगा एंड यहाँ पे वो लड़ते भी दिखते हैं बिल्कुल मियां बीवी की तरह। देखते हैं आगे का ट्रेलर। If we all go down, the world will be left defenseless. This is the shot we have. We may not get another one. Let's finish it. Oh, we're good to go. Avenger, assemble. अब ट्रेलर के इस पार्ट में हमें देखने मिलता है बहुत सारा मैजिकल पोर्शन। सबसे पहले दिखती है एक पोर्टल जो ओपन होती है और सामने होता है डोरमामू। अब इसे एग्जैक्टली किसने खोला है वो क्लियर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ट्रेलर में आगे दिखने वाला कैसिलियस इसका रिस्पॉन्सिबल हो। देन हमें दिखता है ज़ूस स्काई में, जिसके हाथ में है उसका वेपन, दैट इज द लाइटनिंग बोल्ट। ज़ूस ने एमसीयू में डेब्यू किया था थॉर लव एंड थंडर में, जिसके मिड में ऐसा लगा वो मर गया, लेकिन एंड क्रेडिट्स रिवील हुए कि वो बच गया एंड उसने अपने बेटे को भेजा थॉर से फाइट करने के लिए। बट यहाँ सिर्फ ज़ूस ही दिखेगा, हरकुलिस नहीं। देन वोंग हमें दिखता है प्रोटेक्शन स्पेल यूज करते हुए, जो ग्लो उसके पीछे खड़े तीनों पे भी जाता है। एंड यस, हमें पता है कि ये चारों मिलके फाइट करते दिखेंगे व्हाइट विजन से। और फाइनली हमें दिखता है ऑस्कर आइजैक का मून नाइट। यहाँ पे उसने हेड गियर तो नहीं पहना हुआ, लेकिन उसकी कॉस्ट्यूम में उसके चेस्ट पे मून क्रेसेंट दिखता है, जो कॉमिक्स से एंड मून नाइट सीरीज में भी हमने देखा है। ऑल्दो वो यहाँ दिखता है कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, जिसपे दिख रहे हैं मैकेनिकल सूट्स। अब ये ऑब्वियसली पार्ट है उसी एपिसोड का जिसमें ये मैकेनिकल सूट्स होंगे। स्क्रीन पे ना ही सिर्फ उसका मेन सूट दिख रहा है, बल्कि कुछ और पार्ट्स भी दिख रहे हैं, हिंटिंग कि इन पार्ट्स को कैसे यूज किया जा सकता है। अब हमें रीरी विलियम्स दिखती है रोते हुए एक प्लेनेट पे। देन नेक्स्ट सीन में एक और प्लेनेट डिस्ट्रॉय होता है। हो सकता है कि ये दोनों सीन एक ही एपिसोड के पार्ट हो एंड अगेन ये मिस्टीरियो के इल्यूजन्स का पार्ट हो। अब आता है ट्रेलर का बेस्ट सीन, दैट इज ऑल मैकेनिकल सूट्स फ्लाइंग टुगेदर। ऑफ कोर्स इन सभी सूट्स के अंदर अवेंजर्स हैं, जिनको लीड कर रहा है सैम विल्सन। अब ये वो इकलौता एपिसोड है जिसका टाइटल कंफर्म हो चुका है, लेकिन वियर्डली इसका नाम व्हाट इफ से शुरू नहीं होता। इसका टाइटल है गो अवेंजर्स हीरोज ऑफ द गामा वॉर, हिंटिंग कि वो किसी ऐसी चीज से फाइट करेंगे जो गामा रेडिएशन से अफेक्टेड है। ऑफ कोर्स जिस तरह का सूट ये असेंबल करेंगे उससे ये हिंट है कि ये जिससे फाइट कर रहे हैं वो एक जायंट काइजू लाइक मॉन्स्टर होगा। एंड अगेन द लीडर की जो हिंट मिली है हो सकता है कि वो इसी एपिसोड का पार्ट हो एंड वही हल्क पे कुछ एक्सपेरिमेंट करेगा। अब हमें दिखते हैं 3 सूट्स के क्लोजर लुक, जिसमें सेंटर में है मून नाइट, जिसके ऊपर है क्रेसेंट मून वाला साइन उसकी चेस्ट पे। उसका वेपन सिमिलर दिखता है मून क्रेसेंट की तरह एंड उसके शोल्डर ब्लेड्स भी रिप्रेजेंट करते हैं मून की उसी शेप को। राइट में जो सूट है वो हो सकता है या तो रीरी विलियम्स का या फिर शूरी, और लेफ्ट में जो है वो हो सकता है विंटर सोल्जर का या फिर रेड गार्डियन का। लास्ट ईयर जो पोस्टर रिलीज किया गया था उसमें हमने कैप्टन अमेरिका का सूट देखा था विद जायंट शील्ड, जो आगे भी दिखेगा। अब फाइनली ये सातों सूट्स एक साथ आते हैं, जिसके सेंटर में कैप्टन अमेरिका जो कहता है लेट्स फिनिश इट, एंड एक और सूट में मोनिका कहती है आर वी गुड टू गो, एंड फिर हमें दिखते हैं एलेक्सी एंड मेलिना जो दोनों एक सिंगल सूट में है। ऑफ कोर्स ब्लैक विडो मूवी से हम इन दोनों को जानते हैं कि ये साथ में एज हस्बैंड एंड वाइफ एक्ट कर रहे थे यूएस में, बट उसके बाद ये दोनों सेपरेट हो चुके थे, तो यहाँ पे उनकी नोकझोंक हमें फिर से देखने मिलेगी। बट ये सीन मुझे याद दिलाता है पैसिफिक रिम मूवी का। 2013 की इस मूवी में ऐसे ही एलियन मॉन्स्टर जिन्हें काइजू कहा जाता था, उनसे फाइट करने के लिए ह्यूमंस ने बिल्ड किए थे मैसिव मैकेनिकल सूट्स। ऑल्दो उन सूट्स को चलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती थी ताकि वो मेंटल स्ट्रेस डिवाइड कर सके, एंड उन दोनों पायलट्स के ब्रेन कनेक्ट होते थे एक मेंटल लिंक के थ्रू। तो पैसिफिक रिम के सूट्स में भी इस तरह 2 लोग होते थे, बट यहाँ ऑफ कोर्स वो सिर्फ एक साथ ऑपरेट करते हुए दिखेंगे। ऑल्सो इन सूट को कनेक्ट होते टाइम हम देख सकते हैं 10 रिंग्स, जो कि है शैंग-ची की। तो हो सकता है कि एक सूट में शैंग-ची खुद भी हो। अब सैम कहता है अवेंजर असेंबल इंस्टेड ऑफ अवेंजर्स असेंबल, बिकॉज वो लिटरली एक हो रहे हैं। चलो एटलीस्ट सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका को ये कहने तो मिला। जब ये सब ज्वाइन होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं एक बिग रोबोटिक अवेंजर। यस, ये चीज मैच
मैच होती है 90s वाले पावर रेंजर्स शो से, जिसमें इसी तरह से पावर रेंजर्स ज्वाइन होते थे मेगाजॉर्ड बनाने के लिए। एंड यस, इस एपिसोड से रिलेटेड स्पॉयलर से इतना क्लियर है कि इसमें एनिमे का काफी इंपॉर्टेंट रोल दिखेगा, स्पेशली एपिसोड की स्टार्टिंग में 70s एंड 80s के एनिमे का 2D एनिमेशन स्टाइल यूज किया जाएगा। ऑल्सो ये सभी एक साथ इस सीन में दिखते हैं जो कि इन सूट्स को चला रहे हैं, बट यहाँ पे सिर्फ सैम एंड मोनिका को ही मैं स्पॉट कर पाया, क्योंकि बाकी सभी चेहरे कोई भी हो सकता है। इस असेंबल्ड अवेंजर के वेपन्स में है एक हाथ में एक स्टाफ एंड दूसरी हाथ में कैप्टन अमेरिका की शील्ड, एंड इसी से वो हिट करते हैं इन जायंट हल्क लुकिंग बींग्स को। यस, एक हल्क नहीं, मल्टीपल बिग हल्क्स। देखते हैं आगे का ट्रेलर। अब नेक्स्ट के 15 सेकंड में हमें 5 एपिसोड्स के थोड़े लॉन्गर सीन्स देखने मिलते हैं। सबसे पहले काउबॉय शैंग-ची एपिसोड का सीन, जहां हमें उसे एक्शन में दिखाया गया है। यहाँ वो फाइट करता है अपने मार्शल आर्ट्स दिखाते हुए, जहां वो अनआर्म्ड फाइट कर रहा है इन आर्म्ड गूंस के साथ। एंड यस, उसके पास 10 रिंग्स नहीं है, लेकिन मैक वाले एपिसोड में 10 रिंग्स दिख रही है, यानी कि वो कोई और वेरिएंट ही होगा। देन हमें दिखते हैं रेड गार्डियन एंड विंटर सोल्जर फाइट करते हुए कुछ आर्म्ड सोल्जर से। यहाँ पे एलेक्सी यंग एंड स्लिम दिख रहा है, एंड बकी के पास उसके विंटर सोल्जर आर्म है विद द रेड स्टार, हिंटिंग कि दोनों साथ में मिलके सोवियत यूनियन के लिए ही काम कर रहे हैं। ऑल्सो बैकग्राउंड में हमें कैसीनो की लाइट्स दिखती है, कंफर्मिंग ये लास वेगास है। जब ये आदमी उन पे शूट करता है तो बकी अपनी मेटल आर्म से 5-6 बुलेट्स इजीली डॉज कर लेता है, एंड देन उसे हिट करने के लिए वो थ्रो करता है रेड गार्डियन की शील्ड, जो सीन मैच करता है विंटर सोल्जर के इसी तरह मल्टीपल टाइम शील्ड थ्रो करने से। फिर हमें दिखता है रीरी विलियम्स वाला एपिसोड। यहाँ वो फ्लाई कर रही है अपने व्हाइट सूट में। मे बी ये सीन पार्ट है किसी और एपिसोड का, क्योंकि पहले हमने उसे इसके मैकेनिकल सूट में देखा था, बट देन हो सकता है कि ये मिस्टीरियो के इल्यूजन का पार्ट हो, क्योंकि यहाँ हमें दिखती है एक शिप जो उड़ रही है इन व्हीट फील्ड्स के थ्रू। अब मून नाइट की वजह से व्हीट फील्ड्स लिंक करती है आफ्टर लाइफ को, बट आई थिंक ये कुछ और ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ फील्ड के बीचों बीच है एक मिसाइल लॉन्चर जो उन पे मिसाइल्स फायर कर रहा है। ऑल्सो यहाँ आयरन लीजन बॉट्स भी दिखते हैं जो अटैक कर रहे हैं, जिनकी आंखें रेड ग्लो हो रही है। एंड इस शिप में है डोरा मिलाज की एक मेंबर जो शूट कर रही है बॉट्स को। देन नेक्स्ट आता है एग्था हार्कनेस वाला एपिसोड। यहाँ पे सबसे पहले ये प्लेनेट डिस्ट्रॉय होता है, एंड अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें साइन बन रहा है ए का, नॉट ओनली ए, अवेंजर्स का लोगो विद सर्कल अराउंड, बट देन दिस माइट बी ए फॉर एग्था, क्योंकि नेक्स्ट सीन में हम उसे देखते हैं अर्थ के पीछे राइज होते हुए, एंड वो ऑलमोस्ट एक सेलेस्टियल फॉर्म में दिखती है। मे बी फाइनली एग्था ने विचेस को छोड़ दिया एंड सेलेस्टियल की पावर एब्सॉर्ब करने लगी है। देन हमें कुछ सेकंड के लिए दिखता है कैसिलियस। यस, डॉक्टर स्ट्रेंज की फर्स्ट मूवी में उसे डॉक्टर स्ट्रेंज की ट्रिक से डोरमामू ने मार दिया था, बट हो सकता है कि यहाँ वही है जो पिछले सीन में दिखे डोरमामू को फिर से इनवाइट कर रहा है। देन योंडो इज आल्सो बैक, बट देन ये अनदर वर्जन होगा, क्योंकि सीजन 2 वाला तो उसी एपिसोड में मर गया था। नेक्स्ट सीन में हल्क को ब्लास्ट किया जा रहा है इस ग्रीन एनर्जी वेव से। अब अगेन ये रिलेटेड हो सकता है मैकेनिकल सूट्स वाले एपिसोड से, क्योंकि हमने सब कुछ लिंक कर लिया, एंड लीडर और गामा से रिलेटेड एक यही बंदा है। तो हो सकता है कि लीडर का गामा एक्सपेरिमेंट हल्क के ऊपर गलत हो गया एंड उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। देखते हैं आगे का ट्रेलर। This is where your story ends. With some mysteries, the only answer is what if? नाउ फाइनली वी आर बैक टू वॉचर, लेकिन एक नहीं 3-3। अब ये आवाज कहती है दिस इज वेयर योर स्टोरी एंड्स, एंड ये जिनको कहा जा रहा है वो है लेफ्ट में उआटू द वॉचर, राइट में कैप्टन कार्टर, एंड मिडल में कोई और शायद काहोटी। व्हाट इफ के सीजन 1 से एंड देन सीजन 2 में भी उआटू ने कंटिन्यूसली अपनी ओथ ब्रेक की है, दैट इज कि वो इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन वो करता रहा, एंड उसके ये सब करने के रिपरकशंस होने थे जो इस सीजन में हमें देखने मिलेंगे। ऑल्सो ये दूसरे वॉचर्स काफी इवल दिख रहे हैं, स्पेशली उनकी स्माइल से, तो मे बी वो उआटू को पनिश करना चाहते हैं। देन हमें दिखता है ये शॉट जिसके बीचों बीच है मिस्टीरियो जो उसके हेलमेट से क्लियर होता है, लेकिन उसके ऊपर लगे हैं कुछ वायर्ड कंट्रैप्शंस। अब हो सकता है कि ये उसके इल्यूजन का पार्ट है। अगेन कुछ भी चीज मिस्टीरियो के साथ कंफर्म नहीं कही जा सकती, बट देन ये भी पॉसिबिलिटी है कि व्हाट इफ सिनेरियो में इस मिस्टीरियो को कुछ मिस्टिक पावर्स मिल जाए, यानी कि सिर्फ इल्यूजन्स कास्ट करने की जगह शायद वो सच में मैजिक कर पाए। नेक्स्ट सीन में सैम दिखता है हमें पानी के पास चलते हुए, एंड उसके पीछे
पीछे उसका कैप्टन अमेरिका वाला मैकेनिकल सूट जिसके ऊपर उसके कॉस्ट्यूम के पैटर्न एंड स्टार है। उसके एक्सप्रेशन से यही लगता है कि वो सैड है, शायद कुछ लॉस के बाद। देन व्हाइट विजन अपीयर होता है फेस होते हुए इस फ्लोर से एंड उसके सामने खड़े हैं आयरन लीजन। अब हमें कुछ क्विक शॉट्स दिखते हैं जिसमें सबसे पहले आता है काउबॉय शैंग-ची। नेक्स्ट फेस है जो मैच होता है किंगो से, क्योंकि उसके पीछे जो मैजिकल पैटर्न दिख रहा है वो इटर्नल्स मूवी में दिखे मैजिकल पैटर्न से मैच होता है। देन हमें दिखाई देता है अरिशेम द जज, यस वही सेलेस्टियल जिसे हमने इटर्नल्स मूवी में देखा था, जिसने इटर्नल्स को क्रिएट किया था। उसके सामने हमें स्पेस में फ्लोट होते हुए दिखते हैं एक मैन और वुमेन। अब इसी तरह की सिमिलर एंडिंग हमने इटर्नल्स की एंडिंग में देखी थी, जहां अरिशेम आया था इन लोगों को जज करने के लिए एंड इनमें से एक किंगो होना चाहिए और उसी एपिसोड से रिलेटेड दूसरी होनी चाहिए एगाथा हार्कनेस। हो सकता है अरिशेम उनके म्यूजिकल नंबर से परेशान होकर उन्हें पनिश करने आया है, बट देन हो सकता है यही वो मोमेंट हो जहां एगाथा अरिशेम को गुस्सा दिलाती है, जो ट्रिक वो कई सालों से यूज करती आ रही है एंड देन उसकी पावर छीन लेती है, गिविंग अस दैट सेलेस्टियल लेवल एगाथा। नेक्स्ट हमें दिखते हैं 3 कैरेक्टर जंप करते हुए, जिसमें फर्स्ट है काहोटी जो सीजन 2 फिनाले में हमें दिखी थी, मिडल में है कैप्टन कार्टर एंड थर्ड है एक न्यू कैरेक्टर जिसका नाम है बर्डी, क्योंकि इसके लिटरल विंग्स है, वो उड़ सकती है। ये कैरेक्टर मैच होता है कॉमिक्स एक्यूरेट फैल्कन से। ये सैम विल्सन के बाद जो फैल्कन था उसके विंग्स थे, ऑल्दो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में इस फैल्कन के पास मैकेनिकल सूट ही होगा, लेकिन बर्डी नेक्स्ट सीन में ही फाइट करती दिखती है इस टेंटिकल मॉन्स्टर से एंड हम उसकी पावर्स में लेजर शूट होते हुए दिखते हैं उसकी आंखों से। एमसीयू में इसी तरह की पावर्स इटर्नल्स में से एक इकरिस के पास थी, तो हो सकता है कि बर्डी को भी इटर्नल्स का पार्ट दिखाया जाए। बट यस, दिस बिग टेंटिकल मॉन्स्टर मस्ट बी द बिग विलन एंड मे बी फाइनली ये हो सकता है शूमा गौरव, कॉमिक्स का इसी तरह दिखने वाला विलन जिसे सीजन 1 से मेन विलन के रूप में हिंट दिया जा रहा था। देन सीजन 2 में भी इसकी हिंट मिली थी, लेकिन हो सकता है फाइनली सीजन 3 में इसी के ऊपर एंड किया जाए। बट देन हो सकता है कि ये सिर्फ एक कॉल बैक हो उस मोमेंट का जब कैप्टन कार्टर टाइम ट्रेवल कर गई थी इससे फाइट करने के टाइम एंड देन निकली थी आगे फ्यूचर में, तो ये बीच के टाइम लैप्स को दिखा रहा हो। नेक्स्ट हमें दिखता है वॉचर स्काई के बीचों बीच, जहां वो अपनी मैजिकल पावर्स से पहनता है अपना आर्मर्ड सूट। ये कॉल बैक है सीजन 2 के अल्ट्रॉन वाले एपिसोड का, जहां वॉचर ने इसी तरह से अपना सूट पहना था। अब हमें फटाफट एक फ्रेम से भी कम टाइम के लिए दिखते हैं कुछ चेहरे एंड पॉज करके इन्हें गेस करते हैं। सबसे पहले है कैसिलियस, देन हमें दिखता है ब्रूस बैनर, तीसरा कैरेक्टर है अपोकलिप्स, यस फर्स्ट म्यूटेंट एवर। हो सकता है कि वो टेंटिकल मॉन्स्टर बिग बैड ना हो बल्कि अपोकलिप्स हो, क्योंकि वो डिजर्व करता है ये पोजीशन। नेक्स्ट इज कैप्टन कार्टर, देन वोंग, देन किंगो जिसके पीछे खड़े हैं कुछ और स्टेज डांसर्स जो उसी म्यूजिकल एपिसोड से होंगे। फिर है केट बिशप एंड उसके बाद ये वाला कैरेक्टर मुझे नहीं समझ आया, अगर आपको पता है कि ये कौन है तो कमेंट्स में लिख के बताना। नेक्स्ट इज सैम विल्सन, देन हमें दिखता है वॉचर, बट ये उआटू नहीं है। अगर आप स्लोली देखोगे तो इसमें उसकी वही ईवल स्माइल दिखती है जो पिछले सीन में दिखी थी, तो ये उन ईवल वॉचर्स में से एक है। एंड फाइनली रिवील होता है व्हाट इफ सीजन 3 का लोगो। देखते हैं लास्ट का सीन। Maybe it's time that we called in some help? I am Storm, Goddess of Thunder. अब लास्ट के सीन में हमें दिखती है काहोटी जो कैप्टन कार्टर के साथ है एंड वो कहती है कि हमें मदद बुलानी चाहिए एंड यस हेल्प आती है। स्टॉर्म इज हियर एंड उसके हाथ में है म्योल्नीर जो वो यूज करती है इसी टेंटिकल मॉन्स्टर को लाइटनिंग से स्ट्राइक करने के लिए। कॉमिक्स में स्टॉर्म ने पहले भी एस्गार्डियन वेपन्स यूज किए हैं, लेकिन वो म्योल्नीर नहीं था। 1985 की एक्स-मैन इशू 9 में स्टॉर्म कास्टर एक वेपन जो लोकी ने क्रिएट किया था वो उसने स्टॉर्म को दिया था। उसके यूज से उसके पास भी आ गई थी थॉर जैसी गॉडली पावर्स, लेकिन बाद में उसे पता चला कि लोकी उसे मैनिपुलेट कर रहा है एंड उसने वो वेपन छोड़ दिया, जिसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन इस एपिसोड में वो बकायदा म्योल्नीर वील्ड कर रही है, उसे यूज कर रही है, यानी कि एमसीयू में आफ्टर थॉर एंड स्टीव रॉजर्स स्टॉर्म यानी कि ऑरोरो मुनरो इज वर्दी। उसकी आवाज कहती है आई एम गॉडेस ऑफ थंडर, जो कि रेफरेंस है 2013 की थॉर गॉड ऑफ थंडर स्टोरी लाइन में दिखी गॉडेसेस ऑफ थंडर का। उस सीरीज में फीमेल एस्गार्डियन वॉरियर्स दिखी थी जो आई थी एक ऑल्टरनेट अर्थ से, और वो थी थॉर की ग्रैंड डॉटर्स जो फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आई थी ताकि वो अपने ग्रैंडफादर यानी कि थॉर की हेल्प कर सके गॉर से फाइट करने में। बट ये स्टॉर्म की इसी एपिक पावर पे ये ट्रेलर खत्म होता है। जिस उम्मीद की बात मैंने इंट्रो में की थी दैट इज व्हाट इफ सीजन 1 एपिसोड 5 व्हाट इफ ज़ॉम्बीज से आने वाली स्पिन ऑफ सीरीज दैट इज मार्वल ज़ॉम्बीज। रिसेंटली मार्वल स्टूडियोज ने कंफर्म कर दिया है कि मार्वल ज़ॉम्बीज सीरीज नेक्स्ट ईयर प्रीमियर होगी डिज्नी प्लस पे, जिसकी रिलीज डेट है अक्टूबर 2025 यानी कि
हैलोवीन के अराउंड। ऑल्दो इस सीरीज में भी ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 एपिसोड्स होंगे, बट फिर भी हमें इनमें से काफी सारे कैरेक्टर्स वहां देखने मिलेंगे। इन कैरेक्टर्स में जो ज़ॉम्बीज के रूप में अपीयर होंगे दैट इज हॉकाई, कैप्टन अमेरिका, अबॉमिनेशन, घोस्ट, स्कारलेट विच, कैप्टन मार्वल, इटर्नल से इकरिस एंड ओकोए। तो वहीं सुपर हीरोज के रूप में हमें देखने मिलेंगे शैंग ची, मिस मार्वल, देन येलेना बेलोवा, केट बिशप, रेड गार्डियन, जिमी वू एंड डेथ डीलर। यस, वही कैरेक्टर जिसे हमने देखा था शैंग ची में वेनवू के लॉयल फॉलोअर के रूप में, जो मूवी के एंड में मारा गया था। बट देन दिस इज व्हाट इफ, जहाँ पे हर कैरेक्टर को दूसरा चांस मिलता है। व्हाट इफ सीजन 3 प्रीमियर होगा 22 दिसंबर से इस साल, जिसमें सिर्फ होंगे 8 एपिसोड। सीजन 1 में 10 थे, फिर 9 एंड अब 8। बट यस, 22 से लेके 29 दिसंबर तक बैक टू बैक एवरीडे हर एक एपिसोड आएगा, एंड जिसका होपफुली एवरीडे ब्रेक डाउन करूंगा मैं इसी चैनल पे। तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड अगर वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।